हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, इसमें आपको पता चलेगा कि आप कमाए हुए पैसे से कितना पैसा आपको बचाना है और कहाँ पे निवेश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द थंब रूल ऑफ प्लानिंग सेज दैट आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से कितने आपको खर्च करने चाहिए और कितने बचाने चाहिए। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, आपकी टोटल इनकम से 30% आपकी मान लेते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। इसमें आपकी बच्चों की फीस हो गई, डेली एक्सपेंडिचर हो गए, किचन एक्सपेंडिचर हो गए, सारे मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गए, ये सब। एंड हम ये अज्यूम करेंगे 30% आपकी ईएमआई पे जा रही है। आपके पास या तो कोई हाउसिंग लोन है, कार लोन है या बाइक लोन है या कुछ भी लोन एक रहता है। अगर आपके पास ईएमआई नहीं जा रहा है तो वेल एंड गुड। एंड 10% आपकी लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर पे आप खर्च करें, जैसे कि घूमना फिरना हुआ, मूवी देखना हुआ, बाहर आउटिंग करने जाना हुआ। सो आप देखें 30-30-10 70% आपके खर्च हो गए। सेविंग्स आपकी कंपलसरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30% की। अपने टोटल कमाए हुए पैसे से 30% कंपलसरी सेविंग आपको करनी चाहिए फ्यूचर के लिए। अब वो 30% जो है वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। सो 30% में से आप 10% इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम्स में और 20% आप इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स में। सो ये 10% और 20% जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये आपके एज ग्रुप के हिसाब से डिफाइन किया गया है। जैसे अगर आप देखें, अगर आपकी एज ग्रुप 30 to 40 है तो शॉर्ट टर्म आपका कम है, लॉन्ग टर्म ज्यादा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो पैसे आपको चाहिए होंगे। और 45 to 50 एज ग्रुप में आप जाके देखें तो शॉर्ट टर्म सेविंग्स जो है वो परसेंटेज वाइज ज्यादा हो गई है और लॉन्ग टर्म सेविंग परसेंटेज वाइज कम हो गई है, क्योंकि आपकी एज ज्यादा हो रही है। ज्यादा लॉन्ग टर्म सेविंग्स आपके यूज में नहीं आने वाला है। बात करते हैं कि 10% जो शॉर्ट टर्म सेविंग है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप बैंक एफडी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में निवेश कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं तो किसी फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। एंड या कुछ डिपॉजिट्स अगर आपकी कंपनीज की तरफ से है, ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की हो। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, जैसे आपको हॉलीडे पे जाना है, आपको कोई कार खरीदनी है, उसके लिए आप निवेश कर रहे हैं, कुछ आपको लैपटॉप लेना है या कुछ भी शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर जो आपके है, उसके लिए आप ये शॉर्ट टर्म सेविंग यूज कर सकते हैं और एक इमरजेंसी फंड के भी काम ये आ सकता है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स में सबसे पॉपुलर ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एलआईसी में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं जिसके लिए आप निवेश करेंगे, उसमें चाइल्ड एजुकेशन आता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको हायर एजुकेशन के लिए एक्सपेंडिचर चाहिए होते हैं। अगर आपके सन या डॉटर है उसके मैरिज के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के थ्रू आप कर सकते हैं। आप अपने पेंशन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, या कोई भी और लॉन्ग टर्म अगर आपकी गोल है उसके हिसाब से आप इन पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये आपको एक समराइज्ड लिस्ट है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कितना कमाना है और कितना बचाना है। डू लेट मी नो हाउ यू फाइंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो लगा तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।